नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास। खबर प्रयागराज कोराव से। अनियंत्रित डंपर की चपेट में आने से सैकड़ों भेड़ों की मौत होने से पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सपा के प्रदेश महासचिव। मामला कोराव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खजुरी के पास अनियंत्रित डंपर ने लगभग 200 भेड़ों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार करछना तहसील लोहंदी गांव के 4 भेड़ पालक सीखू पाल, दयाशंकर पाल, जगन्नाथ पाल, रामाधर पाल अपनी 600 भेड़ों को चराने के लिए एक सप्ताह पहले कोराव तहसील के पहाड़ी क्षेत्र देवघाट ले गए थे। सुबह देवघाट से भेड़ों को लेकर घर जा रहे थे। जैसे ही खजुरी गांव के पास पहुंचे, कोराव की तरफ से आ रही बेकाबू डंपर देवघाट की तरफ से जा रही थी। सामने से आ रही भेड़ों के ऊपर चढ़ता हुआ आगे बढ़ता रहा। अनियंत्रित डंपर ने लगभग 200 भेड़ों को कुचल दिया। इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता पहुंचे हैं उन भेड़ पालकों के पास। आइए करते हैं उनसे खास बातचीत। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता सतीश कुमार की इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थवाद। मैं आपके साथ सतीश सिंह। आइए हम आपको कुछ ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जैसा कि सभी को पता है, अभी हाल ही में एक ऐसी घटना लोगों के बीच में आया है जो 300 भेड़ियों के ऊपर डंपर चलाया जाता है। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और प्रशासन कान में तेल डाल के सो रही है, आंख बंद करके सो रही है। हम इसी घटना पे आज आए हुए हैं और हम इस घटना के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे जो इनका नुकसान हुआ है, 300 भेड़िए के ऊपर ट्रक चढ़ाया गया है, इसका रीजन क्या था? कहीं कुछ पुरानी साजिश तो नहीं थी, कोई रंजिश तो नहीं था? क्यों ऐसा हुआ? जैसा कि सभी को पता है कि बीजेपी सरकार दावे पे दावे ठोक दी है कि उत्तर प्रदेश की जनता इतनी सुरक्षित है कि हम आज उसी जनता के बीच में है। यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे 200 प्लस लोग इकट्ठा हुए हैं ये दर्द बांटने के लिए। और हम इसी के आपको अभी बताएंगे इस घटना के बारे में। लेकिन इसका वास्तविक जो यहाँ पे घटना हुआ है उसकी सच्चाई क्या है, हम उसी के बारे में हमारे साथ ही आज बहुत सारे साथी हैं, कुछ नेतागण भी आए हुए हैं। यहाँ दर्द बांटने के लिए आए हैं या फिर जैसा कि सभी को पता है 260 विधानसभा करछना में आगामी चुनाव 27 फरवरी को होने वाला है, कहीं वोट लेने के लिए आए हैं या फिर गरीबों का दर्द बांटने के लिए आए हैं। तो हम आज ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जिसके साथ ये घटना हुई है हम उनसे बात करेंगे कि इस घटना के संदर्भ में वो क्या कहेंगे। इसकी जो घटना हुई है इसके लिए उन्होंने किससे गुनाह लगाई है, शासन प्रशासन से क्या कार्रवाई हो रही है, हम उससे अभी बात करते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम है दयाशंकर पाल जी। जी, जैसा कि यहाँ पे हमको जानकारी मिली है कि एक ऐसी घटना हुई है जो 300 भेड़ियों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया है। ये इस पे आप ओके तो इस पे ये आपका है, क्या कहना है इसके बारे में? आपने इसकी जैसे 300 भेड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ाएगी, ये छोटी घटना नहीं है देखा जाए तो। अगर यहाँ पे एक जानवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जानवर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेंगे? तो हम यहाँ पे 300 भेड़ियों की मौत हुई है। तो सबसे पहले ये मौत कैसे हुई? आप क्या करने गए थे भेड़ को लेके? चराने ले गए। भेड़ को चराने गए थे, चरा के घर वापस आ रहे थे। और जो ट्रक वाला आ रहा था, ट्रक से हुआ है या फिर डंपर से? और डंपर नशे में था ड्राइवर या फिर ऐसे ही रहा? ऐसे ही था। तो क्या आप खेत में नहीं चला रहे, नशे में था ड्राइवर या फिर ऐसे ही रहा? ऐसे ही था। तो क्या आप खेत में नहीं चला रहे, सड़क पे चला रहे थे क्या? नहीं, रोड में आ रहे थे घर, मतलब जो भेड़ियों को चरा के आप अपने घर लौट रहे थे। लेकिन सर, हम आपसे ये जानकारी लेना चाहेंगे, जैसे ये घटना हो गई, इस पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आपने इसकी लिखित शिकायत कहाँ दी है? कोराव थाने पर। सिर्फ थाने पे इसकी लिखित शिकायत? डीएम एसएसपी ऑफिस है, सीएम ऑफिस कहीं दी? वो नहीं। अच्छा, अभी नहीं दी है। लेकिन आपने थाने पे इसकी शिकायत दी, थाने से क्या कुछ उन्होंने बोला करने के लिए? FIR हुआ था। अब FIR हुआ, लेकिन जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक भाग गया या फिर है? ट्रक ड्राइवर दोनों पकड़ गए, मारुति दोनों पकड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, ट्रक तो थाने में खड़ी है, लेकिन
जो भेड़ मर गई है वो वापस आने वाली नहीं है। ये हो रहा है हमारे करछना में लोहंदी ग्राम सभा के ये रहने वाले थे, जिनके 300 भेड़िए के ऊपर यही इनकी कह लीजिए आप कि रोजी रोटी थी। इसी से अपने पेट चलाते थे, परिवार का खर्चा चलाते थे इसी भेड़ियों से के चरा के। आपका भेड़ियों की जो लागत थी कितना था वो? 40 लाख। ये एक भेड़ी की कीमत कितनी रही होगी? 8 लाख, 8,000। और भेड़ी 300 थी। 300। जैसा कि ये बता रहे हैं कि एक भेड़ी की कीमत 8,000 थी और 300 भेड़ी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने भारी इनका नुकसान हुआ है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, हम इनसे बात करेंगे कि ये जो कार्यकर्ता यहाँ पे इनके बीच में आए हुए, इनका दुख बांटने के लिए आए हैं या फिर जो विधानसभा चुनाव है वोट लेने के लिए आए हैं। क्योंकि नेता तो आते हैं गरीबों के घर में, लेकिन वोट लेके चले जाते हैं। उनको क्या दिक्कत है, उनका दिक्कत समस्या को नहीं बताया जाता, ये सिर्फ वोट लेके चले जाते हैं। तो हमारे साथ आज ऐसे ही एक समाजवादी पार्टी के एक माने जाने करछना, जैसा कि हमको जानकारी मिली, प्रदेश सचिव हमारे प्रदेश महासचिव हमारे बीच, इनका इंटरव्यू लेंगे। उसके पहले हम आगे बढ़े, अपना नाम बताइए। श्यामलाल पाल, समाजवादी पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूँ। जैसा कि आप इस समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, तो आप इस लोहंदी ग्राम सभा में इस जो ये घटना हुई है इसके बारे में सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है, इस घटना के लिए सरकार को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि ये गरीब है, साधन जो है खनन माफियाओं ने समाप्त कर दिया है। कि बता खनन माफिया इनकी मदद चाहिए, तो अपने इनका सहायता बांटने की चुनावी में नहीं आए हैं फील्ड में। तो हमको ये बताइए, आप जी इनके धरने प्रदर्शन से अभी इनकी शिकायत कहीं कहीं दी है? आप कहाँ शिकायत करवाई है? समाजवादी पार्टी का कार्य है कि जो जाति के खिलाफ संघर्ष करना, और सर्च कर जो परिवार को राहत पहुंचाना। उत्तर प्रदेश की ये पहली घटना नहीं है। अभी बलिया में आपने देखा हमारे समाज में बहुत बड़ी घटना बैरिया के, और विधायक ने वहाँ सीओ के सामने जयप्रकाश पाल की हत्या की, और यहाँ की उस पीड़ित परिवार को के परिवार की पत्नी को ले आने में और भी कष्ट दिया जाता है। और सुरेंद्र सिंह विधायक जैसे आज साण पूरे क्षेत्र में योगी ने दिया है, से उनकी गुंडे पूरे क्षेत्र के हुए। आज जो हुई है कोराव की, इस घटना जिला प्रशासन क्यों सो रहा है, यहाँ का नियम क्यों सो रहा है? वहाँ पर पाल के तमारे जो सामाजिक नेता हैं, चाहे शंभुनाथ धनगढ़ जी हों, धान जैयालाल पाल जी हों, देश पाल जी हों, राम बाबू पाल जी हैं, जितने हमारे सामाजिक नेता सब उस पर गए और एक आवाज़ दिया, प्रशासन को भी आवाज़ दिया, एसडीएम को भी आवाज़ दिया, कोई सुनवाई नहीं। जो खून के छींटे, जो खून बह रहा था सड़कों पर, हाईवे पर, वो खून के धब्बे प्रशासन ने मिटवाने का काम किया, जिससे कि पालों को कुछ मिल न सके, उनके जीविकोपार्जन को समाप्त कर दिया जाए। आज ये लड़ाई लोहदी गांव से निकल करके ये पूरे जनपद में जाएगी, और जनपद का अगर वोट पड़ना है, तो आप इसके क्या कहें के बारे में? तो रही है, जनता देगी वोट। किसको देगी? जैसा कि पता है कि योगी जी ने बहुत दावे करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विकास है, ये विकास है। विकास के बाद क्या देंगे? उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए यहाँ अम्बेडकर आधार पर देता, डॉक्टर लोहिया के बात के पर देश चलता है। डॉक्टर अम्बेडकर लोहियाबाद, जो पिछड़ी जातियों का आरक्षण, जो दलित है, उनको के नाम समाज के लोग को बहकाने हैं। सवाल देखा, शिकायत ने क्या कर रहे हो के लिए पूछा, और मीडिया के ने जब तो बताया कि हम मंदिर बना का काम कर रहे हैं। इतनी जमात है, इसलिए मंदिर से हमारी माँ बहनों को भरेगा? हमारे जवान छोटे छोटे हैं, तो नौकरियाँ मिलेगी मंदिर से? बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, वो देश के लोगों का संविधान, देश के लोगों का मंदिर है, और उस मंदिर से रोजी रोटी की व्यवस्था होगी।
और जब समाजवादी पेंशन माध्यम को देने का काम होगा तो ये बेटियां अपनी बेटियों को भी अच्छी तामील देने का काम करेंगे, अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी गरीब परिवार के लोग कन्या विधान के माध्यम से, कहीं लेफ्ट माध्यम, बेरोजगार भत्ता के माध्यम से, पेंशन के माध्यम से देने का करते हैं। इस सब जनता समझ इनको 5 किलो का और एक गले में अपन तो चिपका के ना मटर और तेल में से हो चुकी है टर्म और लोहिया विचारधारा आधार पर इस प्रदेश योगी को हटाने का काम करने। लास्ट हमारा आपसे है, जैसे कि समाजवादी कार यहाँ पे करछना विधानसभा में या फिर पूरे में बनती है तो जन क्या करना चाहेंगे? इस सोच है जैसा कि जीने के लिए बड़ी समस्या होती है शिक्षा, तो शिक्षा से लेके यहाँ पे कितनी क्या आप काम करेंगे विकास के लिए आप कार बनती है? शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो मूलभूत है। शिक्षा हथियार, ऐसा हथियार है जो सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। आपने देखा राज्य विश्वविद्यालय किसने बनाया? अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में बनाया और यहीं पर योगी की भी सरकार रही, उसने कोई विश्वविद्यालय दिया? अखिलेश यादव ने तो विश्वविद्यालय दिया। और किसानों के 3 यूनिट बिजली फ्री देने का काम कर रहे हैं। किसान अपने खेतों की सिंचाई कर ले, उनको बिजली न देना पड़े। आइए 5 किलो में मस्त कर दिए हैं पूरे महीने में एक दिन। आपसे सवाल करूं कि 5 किलो का दाम क्या होगा? करछना में ले तो इनसे पास होगा, तो इसलिए बिजली काम फ्री में कर रहे हैं। और हम महिला बहन कन्याधन देने का करेंगे 30,000 अपनी के से 18,000 रुपये वर्ष का काम करेंगे कि दिन से कायदे से तमाम सारी योजना माध्यम से हम लोग से निकले हैं और जनता पूरी तरह दे रहा। हालात ये घटनी है। 300 भेड़ों में 300 भेड़ों नुकसान हुआ है। एक भेड़ कीमत 8,000 से 10,000 रुपये तक होती है। हम तो प्रशासन से और शासन से भी मांग करते हैं कि हमारे दयाशंकर पाल जैसे गरीब परिवार को चलाने के लिए 8 से 10,000 रुपये, 8,000 से ले 10,000 रुपये का मुआवजा देने का काम किया जाए। अगर नहीं करती है सरकार तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इनका जवाब देने का काम करेंगे। ऐसे आम खबरों के लिए